और चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। आज कासगंज की बारी थी, जहां पर 5 करोड़ के करीब 30 बीघे जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। यानी अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ योगी प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। अलग अलग जिलों में अवैध कब्जे पर बुलडोजर का प्रहार हो रहा है। आज एटा की बारी थी, जहां 30 बीघे जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल अकबर नाम के भूमाफिया ने इन सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था। फिलहाल अकबर अपने 8 साथियों के साथ फरार चल रहा है। यही नहीं, जलेसर नगर पालिका ने सरकारी जमीन पर बने 10 दुकानों के साथ कई शोरूम को भी तोड़ डाला। जिले में अवैध जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। प्रशासन की ओर से उन सभी कब्जेदारों को नोटिस दिया गया है जो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखे हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में भी अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गरजा। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर लगातार कब्जा की गई जमीनों को खाली करवा रहा है। कान्हा की नगरी मथुरा में बुलडोजर का प्रहार जारी है। अवैध कब्जेदारियों पर बुलडोजर काल बनकर टूट पड़ा है। मोहनपुर इलाके में प्रशासन ने जमीन की हेराफेरी करने वालों पर कार्रवाई की। दरअसल 2 लोगों ने नगर पालिका की बंजर जमीन पर पट्टे की रसीद के जरिए कब्जा कर लिया और उसमें कमरे भी बनवा लिए। जांच के बाद पता चला कि निगम की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। अवैध निर्माण की सूचना पर प्रशासन ने सभी कमरे गिरवा दिए। नगर निगम की ज़मीन थी, उस पर कुछ व्यक्तियों ने कब्जा किया था, बाउंड्री वॉल बनाया था। उसको हमारे सहायक नगर आयुक्त जी ने जाके उसको ध्वस्त कर दिया है, नियमानुसार तरीके से उसको किया। और जो अस्थायी अतिक्रमण वहाँ पे जो किसान कर रहे हैं अस्थायी अतिक्रमण, जो फसल लगाएं, उसको भी हटाया जाएगा नियम। योगी सरकार में जगह जगह अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर लगातार बिना रुके बिना थके जमीनों पर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है, जिससे अवैध अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ी हुई है। आगरा में तेल माफिया के खिलाफ एक्शन लेते हुए प्रशासन ने करीब 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया। आगरा के छाता इलाके में नकली तेल बनाने का गोरखधंधा करने वाले 2 कुख्यात भाइयों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों की करीब 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। पुलिस की कार्रवाई से अवैध धंधा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सारिक अहमद और सारिक पुत्र मुन्ना ये एक आदतन अपराधी है और इसके विरुद्ध सन 2011 से आधा दर्जन के आसपास मुकदमे पंजीकृत हैं और ये अपराध करके अवैध धन अर्जित करता है। आज गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत धारा 14(1) के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार इसकी अवैध अर्जित संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों ने नकली तेल के अवैध कारोबार से संपत्ति अर्जित की है। इनकी संपत्ति कुर्क कराने के लिए 1 दिन पहले जिलाधिकारी ने आदेश दिए थे। मऊ में अनियंत्रित ट्रॉले ने करीब 8 दुकानों को रौंद दिया। हालांकि किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान की तस्वीरें भयावह हैं। मऊ जिले में बड़े ट्रक ने जमकर उत्पात मचाया। सड़क किनारे करीब आधा दर्जन दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने गोरखपुर आजमगढ़ स्टेट हाईवे को जाम कर मुआवजे की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। मऊ की तरफ से आजमगढ़ की तरफ जा रहा था डंपर, बड़ा डंपर था। ये बरलाई के पास सड़क के किनारे बाईं तरफ आधा दर्जन दुकानें तोड़ता हुआ उनको उसके अंदर घुस गया है। कोई जन हानि नहीं हुई है, दुकानें टूट गई हैं, उसी पर गिर गई हैं। तो कुछ लोग जो लोकल लोग हैं वो सड़क पे आ गए थे, उनको समझा के हटा दिया गया है। यातायात चल रहा है। ये हादसा मऊ सराय लखनसी थाना क्षेत्र के बरलाई गांव के पास हुआ। इस हादसे में दुकान में बैठे युवक और ड्राइवर को चोट आई है, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आज ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी बदल रहा है। वहीं सीएम योगी ने 5 लाख नौकरी देने का दावा किया। लखनऊ में पीएम मोदी ने औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ रुपए की 1,406 औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन प्रोजेक्ट्स के धरातल पर उतरने पर उत्तर प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा किया गया। इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी बदल रहा है। कल्पना कर सकते हैं
कि नेचुरल फार्मिंग की कितनी बड़ी संभावना यूपी में बनने जा रही है। वहीं सीएम योगी ने भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश की संभावना जताई। विपक्ष ने जहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 पर सवाल उठाए, वहीं निवेशक आज यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर माहौल बता रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो। कानपुर देहात के परौंख गांव में आज देश के वीवीआईपी मेहमानों का जमावड़ा लगा। जहां अपने पैतृक गांव में खुद राष्ट्रपति मौजूद रहे, तो वहीं प्रधानमंत्री और सीएम योगी भी पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पैतृक गांव परौंख खास है। इस गांव ने एक तरफ 2017 में देश को एक दलित राष्ट्रपति देने का काम किया, तो वहीं आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से फिर सुर्खियों में आ गया है। मोदी जी ने जब मुझे कहा था कि मुझे यहां आना है, तभी से मैं आपके पास आकर के गांव वालों से मिलने का इंतजार कर रहा था। पीएम मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी परौंख गांव आए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रपति का गांव परौंख अब पूरी तरह डिजिटल बन चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मंदिर में और फिर राष्ट्रपति जी के पैतृक घर में स्थापित मिलन केंद्र में जाकर के एक एक कार्य का अवलोकन किया है। इस अवसर पर मैं परौंख गांव वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यूपी की जेलों में अब सेहत और सीरत को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। जेल में बंद कैदी रोजाना मंत्रोच्चार के साथ साथ योग कर रहे हैं और अपराध से मुंह मोड़ने का सबक भी सीख रहे हैं। यूपी की जेलों में बंदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योगाभ्यास चलाया जा रहा है। सुबह 6 से 1 घंटे योगाभ्यास के अलावा बंदियों के लिए सुबह शाम गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण भी किया जा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक जेल में कार्यक्रम चल रहा है, जौनपुर जेल में भी उसमें से एक है। इसके अलावा हम योगा का कार्यक्रम कराते हैं। प्रत्येक दिन सुबह शाम दोनों समय योगा होता है, गायत्री मंत्र का पाठ होता है। गायत्री मंत्र का पाठ बंदी करते हैं और बाकी लोग उसको दोहराते हैं। इस प्रकार से बहुत ही एक शांतिमय और भक्तिमय वातावरण कारागार का हो गया है। जेल प्रशासन का मानना है कि जब से योग और मंत्र का कार्यक्रम शुरू किया गया है, तब से बंदियों के आचरण में भी बदलाव देखने को मिला है। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के इतिहास की ये सबसे बड़ी जीत है। चंपावत उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर धामी की ऐतिहासिक जीत हुई है। सीएम धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 55,025 वोटों से हराया। सीएम धामी को कुल 58,258 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,233 वोट मिले। सीएम धामी को करीब 93% वोट मिले हैं। सीएम धामी की जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है।